अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूथ डेवलपमेंट बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के मुतालिक। इसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कंडीशंस क्या हैं, इसके टैक्सेस कौन कौन से अप्लाई होंगे और इसमें अप्लाई करने में कौन कौन लोग अहल हैं और कौन लोग नाअहल हैं। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा ताकि आप खुद से इस पर अप्लाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएम यूथ बिजनेस लोन की ऑफिशियल वेबसाइट pmyp.gov.pk मैंने इस वक्त ओपन की हुई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आपको मिल जाएगा। आपने लिंक पे ओपन क्लिक करना है तो लिंक ओपन हो जाएगा। आपके सामने यही स्क्रीन शो होगी जो मैंने इस वक्त खोली हुई है। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे पहले नंबर पे पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, एजेके है, जीबी है, सिंध बलोचिस्तान पाकिस्तान के आप नेशनल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी एज 18 से 45 साल के दरमियान है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस लोन के लिए किसी किस्म की कोई तालीमी शर्त नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी तालीम मैट्रिक, मिडल, इंटरमीडिएट, बैचलर, ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी है तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपकी तालीम नहीं है, आप अनपढ़ हैं और आप कोई कारोबार कर रहे हैं या आप कारोबार करना चाहते हैं तो भी आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों कैटेगरीज़ हैं इसमें, दोनों लोन ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से बिज़नेस हैं जिसके लिए इसमें लोन लिया जा सकता है। और इसके अलावा ये लोन बेसिकली जो आपने पिछली गवर्नमेंट के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो उसमें कामयाब जवान लोन के नाम से ये लोन आया था। उसमें आप लोगों ने अगर अप्लाई किया था तो उसके अंदर जो प्रोसेस के अंदर जिन लोगों के लोन अप्लाई मंजूर हो गए थे उनको लोन मिल गए थे। और इसके अलावा जितने बाकी लोग थे उनको लोन नहीं मिला था, उन सभी के लोन जो थे उनको ख़त्म कर दिया गया, उनकी अप्लीकेशंस को। अगर आपने उसमें एप्लीकेशन दी थी और आपका प्रोसेस नहीं हुआ तो आपने दोबारा इसमें अप्लाई करना है। ये वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन मौजूद है कि अगर आपने पहले फ़ेज़ के अंदर दरख्वास्त दी थी तो आपकी वो दरख्वास्त जो थी उसका जायज़ा लिया गया। जायज़ा लेने के बाद नई जो गवर्नमेंट है उसने उस लोन को ख़त्म कर दिया। अभी आप दोबारा से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और अब दोबारा अप्लाई करने के बाद आपकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर गौर होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी उसी दरख्वास्त के ऊपर प्रोसेस होगा तो वो दरख्वास्तें ख़त्म हो चुकी हैं। उसके मुतालिक गवर्नमेंट की जानिब से तमाम जितने भी एप्लीकेंट थे जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था उन सभी को मैसेज भी दे दिया गया था कि आपका जो लोन है वो ख़त्म कर दिया गया, आप दोबारा से अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम जो कैटेगरीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर दो टाइप की कैटेगरीज़ हैं। मैंने पोर्टल के अंदर से खोला हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पे न्यू बिज़नेस और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, यानी अगर आप नया कारोबार करना चाहते हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप कोई स्टूडेंट वगैरह हैं, यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, या आप वैसे कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और आपके पास सोर्सेज की कमी है तो आप न्यू बिज़नेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेन तीन कैटेगरीज़ हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की जो कैटेगरी है उसे देख लेते हैं। उसके अंदर हमारे पास एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्लांटेशन है, फसलें और दरख्त वगैरह। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर के साथ आप किसी फूड प्रोसेस को सर अंजाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्रूट वगैरह जो हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाहते हैं या उनके साथ कोई प्रोसेस करना चाहते हैं, उनकी कोई मशीनरी वगैरह लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री छोटी लगाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास इसके अंदर डेयरी है। उसके बाद लाइव स्टॉक फार्मिंग है। लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर तमाम लाइव स्टॉक आ जाते हैं जिसके अंदर आप बर्ड्स वगैरह, कोई भी एनिमल्स वगैरह, कोई भी चीज़ आप फार्मिंग कर सकते हैं। इसके बाद पोल्ट्री एंड बर्ड्स फार्मिंग है। पोल्ट्री, मुर्गियों और बर्ड्स की एक अलग से कैटेगरी भी रखी गई है। इसके बाद ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चर मशीनरी है। अगर आप अपनी ज़राअत के लिए ट्रैक्टर लेना चाहते हैं या कोई भी एग्रीकल्चर मशीनरी लेना चाहते हैं, ट्रॉली लेना चाहते हैं, कोई हल वगैरह, कोई कल्टी ब्लेड टाइप की कोई चीज़ें लेना चाहते हैं तो ये कैटेगरी रखी गई है। इसके बाद एक्वाकल्चर एंड फिशिंग है। अगर आप मछली फार्म वगैरह या पानी के मुतालिक, पानी के जो फार्म है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ मछलियों की परवरिश करते हैं या उनके बीज वगैरह तैयार करते हैं, उसके लिए कैटेगरी रखी गई है। इसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर अदर्स की कैटेगरी रखी गई है कि अगर आप इनमें से कोई भी नहीं कर रहे, इसके अलावा कोई बिज़नेस कर रहे हैं
जो एग्रीकल्चर के मुतालिक है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और एंड में मैरी टाइम है, अगर आप माहीगीरी के शोबा से मुतालिक हैं, आपके पास कोई बोट लेना चाहते हैं, आप मछलियाँ वगैरह पकड़ना चाहते हैं, तो इस टाइप के लिए कैटेगरी रखी गई है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर माइनिंग है। अगर आप कोई माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह या कोई अपनी माइनिंग की फ्रेंचाइज बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग वर्क्स वगैरह करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर है क्लॉथिंग एंड फुटवेयर। अगर आप कपड़े या जूता वगैरह की दुकान बनाना चाह रहे हैं, शॉप बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद या आप उसकी प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मटेरियल, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, इसके अंदर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आएंगे। इसके बाद मटेरियल प्रोडक्शन है, कोई भी मटेरियल आप प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं। और एंड में हमारे पास अदर मैन्युफैक्चरिंग है, अगर इनके अलावा कोई चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, तो आप अदर की कैटेगरी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सब कैटेगरीज़ हैं। मैं आपको दोबारा से ये दिखाता हूँ। एग्रीकल्चर मैंने सेलेक्ट किया है, एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्लांटेशन। उसके बाद यहाँ पे सब सेक्टर है। अगर हम सब सेक्टर को देखें तो फ्रूट एंड नट्स, वेजिटेबल फार्मिंग, प्लांट्स, क्रॉप, वीट, राइस, शुगर वगैरह। इसके बाद अगर हम यहाँ से फूड प्रोसेसिंग में देखें तो इसकी जो सब कैटेगरीज़ हैं ये काफ़ी सारी हैं। एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, अगर आप कोल्ड स्टोरेज बनाना चाह रहे हैं फ्रूट या सब्जियों के लिए। हनी प्रोडक्शन है, आप शहद वगैरह बनाना चाह रहे हैं, शहद का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग का अगर फॉर्म नहीं है, प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास शहद अवेलेबल है मार्केट में, आप उसकी पैकेजिंग करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। मीट प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्लाटर हाउस, अगर आप गोश्त वगैरह का स्लाटर हाउस बनाना चाह रहे हैं या उसकी पैकिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास ये मिल्क का यूनिट है, फूड ग्रेन ट्रेडिंग है। इसके बाद मिल है, आप राइस मिल, वीट मिल, शुगर मिल लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए लोन ले सकते हैं। फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके अंदर फ्रूट्स के साथ किसी भी किस्म का उसका आप जूस वगैरह की प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट है। और इसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको तीसरी बताई थी, डेयरी। डेयरी के अंदर हमारे पास डेयरी फार्मिंग है, क्योंकि ये मेन ही है। उसके बाद लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक के अंदर बफेलो फार्मिंग है, कल्फ रेयरिंग एंड फैटरिंग फार्म। उसके बाद कैमल फार्मिंग, काऊ फार्मिंग, गोट रेयरिंग एंड फैटरिंग फार्म, सेमी इंटेंट शीप फैटरिंग, शीप, भेड़ियाँ और भेड़ें, बकरियाँ, इनके फॉर्म हैं। इसके बाद हमारे पास पोल्ट्री एंड बर्ड्स है, पोल्ट्री एंड बर्ड्स के अंदर एविकल्चर है और पोल्ट्री फार्मिंग है। इसके बाद हमने देखा था ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चर मशीनरी, इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारी कौन कौन सी सब कैटेगरीज़ हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी, ट्रैक्टर, थ्रेशर, जिस तरह से मैंने ये आपको बता दी थी। इसमें मिल्किंग मशीन भी है, बेलर भी है, बल्क टैंक है, लाइव स्टॉक ट्रेलर भी हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद एक्वाकल्चर, फ़िशिंग वगैरह के अंदर फ़िश फार्मिंग है। इसके बाद अदर्स के अंदर आप खुद से लिख सकते हैं, अदर्स सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी कैटेगरी, अगर इस सारी कैटेगरीज़ में नहीं है। इसके बाद मैरी टाइम है, मैरी टाइम के अंदर मरीन है, मरीन इंजन्स। उसके बाद रिप्लेसमेंट, रिपेयरिंग इंजन्स, फ़िशिंग बोट। उसके बाद बोट इक्विपमेंट्स, ये मैंने आपको तकरीबन बता दी थी। उसके बाद सी फूड सेंटर हैं, अगर आप कराची या साहिल के साथ किसी एरिया में रहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके लिए बेहतरीन कैटेगरीज़ हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपने इसको चेक करना है। फॉर एग्जांपल मटेरियल प्रोटेक्शन है तो इसकी जो सब कैटेगरीज़ हैं उसको आपने देख लेना है। बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ वगैरह, बीड एंड वायर ज्वेलरी, अगर आप ज्वेलरी बना सकते हैं उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। बीड मेकिंग, सीएडी हाउस, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्शन। उसके बाद ये जेम स्टोन कार्विंग है, ज्वेलरी कास्टिंग है, ज्वेलरी इलेक्ट्रो प्लांटिंग है, ज्वेलरी पॉलिशिंग है, मीका प्रोसेसिंग यूनिट है, पेपर बैग मार्किंग। ये काफ़ी सारी यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं। ये तकरीबन मैंने इनको काउंट किया था, ये 450 प्लस कैटेगरीज़ बनती हैं। तो आपने इसमें से सबसे पहले अपनी जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम इसका जो बिज़नेस लोन आपने लेना है उसका हम जो क्राइटेरिया है उसको हम डिस्कस कर सकेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, अगर आप वाकई में लोन लेना चाहते हैं। अगर आप
सिर्फ टाइम पास के लिए या मतलब जिस तरह से लोग कर रहे हैं तो उस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर मार्बल्स हैं, मार्बल वर्क्स हैं, उसके बाद मेसन है, प्लम्बरिंग वर्क्स हैं, शटरिंग वर्क्स के लिए भी आप ले सकते हैं लोन। उसके बाद टफ टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी आप ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के लिए भी ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, ये आपने चेक कर लेना है अपनी सारी कैटेगरीज़ को इसी तरीक़ा से एक एक करके। इसकी फिर सब कैटेगरी ये क्लॉथिंग एंड फुटवेयर हैं, तो इसकी ये बेड वेयर, ब्लड लाइन, उसके बाद ब्लैंकेट्स हैं, कैनवस एंड कैनवस प्रोटेक्शन है, कॉटन जिनिंग है, इसके बाद डेनिम जीन्स है, फिनिशिंग, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसके बाद अगर लास्ट में सर्विसेज में हम आ जाते हैं तो सर्विसेज के अंदर एजुकेशन सर्विसेज हैं। इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास स्कूल एकेडमी वगैरह होती हैं जो आप दे सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। इसके बाद हेल्थ सर्विस, ये मेडिकल के जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए मीडिया मार्केटिंग इंफॉर्मेटिक सर्विसेज। उसके बाद टेक्निकल सर्विसेज हैं, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, फूड, ब्यूटी सर्विसेज। फ़ीमेल्स के लिए भी बेहतरीन कैटेगरीज़ हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज़म, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, आप ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी को देख लें तो ये अभी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, हाउस होल्ड सोलर सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए। इसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आप ले सकते हैं, सोलर ट्यूबवेल के लिए आप ले सकते हैं, वेयर हाउस, मोटर बाइक के लिए, टेली कम्युनिकेशंस के लिए आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ से प्रोफेशनल सर्विसेज में चले जाते हैं तो यहाँ पे अकाउंटेंसी, बैंकिंग, फूड प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, स्टॉक ब्रोकेज, टैक्स सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी, इसके लिए आप लोन ले सकते हैं। एजुकेशन सर्विसेज में ओपन नहीं हो रहा था, दर्स खाना, डे केयर सेंटर, हाई स्कूल फ्रेंचाइज आप बनाना चाहते हैं, ट्यूशन कोचिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल या अदर एजुकेशनल सर्विस देना चाहते हैं। इसी तरह हेल्थ सर्विसेज के अंदर अगर आप अपना कोई डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं, डायलिसिस सेंटर, डिस्पेंसरी, एसेंशियल ऑयल डिस्टिलेशन सेंटर, लिक्विड हैंड वाश, प्राइवेट क्लिनिक, वेटरनरी क्लिनिक, टिश्यू पेपर कन्वर्टिंग यूनिट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे बिजनेस हैं। आप इसमें से रिटेल्स के अंदर अगर हम चले जाएं तो कार शोरूम, बुटीक, वुमेन डिज़ाइनिंग वेयर, डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए भी ले सकते हैं, फ्लोरिस्ट शॉप के लिए ले सकते हैं, फुटवेयर, मीट शॉप, मिनरल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मोबाइल फ़ोन फ्रेंचाइज शॉप, सुपर स्टोर, फार्मेसी स्टोर, आर्म्स एंड एमुनेशन, होम अप्लायंस, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, ये सिगरेट पान शॉप के लिए आप ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर, मोबाइल मीट शॉप, उसके बाद मोबाइल मिल्क शॉप, सीजनल फूड शॉप, फ्लावर शॉप, कंप्यूटर एंड मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, हेयर एंड ब्यूटी सलून, लॉक स्मिथ वगैरह, इस तरह मोबाइल वर्कशॉप बना सकते हैं आप। इसी तरह अगर हम यहाँ से ब्यूटी सर्विसेज में आ जाएं तो इसके अंदर जो सब कैटेगरीज़ हैं, ब्यूटी क्लिनिक है, ब्यूटी पार्लर एंड सलून है, डेंटल हाइजेनिक्स हैं, जिम, योगा सेंटर, हेयर सलून, कॉस्मेटिक्स, ये तमाम कैटेगरीज़ हैं जिनमें आप लोन ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका पहले से कोई बिज़नेस है, आप उसको एक्सपेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग की है और आप फ़ैन गार्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका, तो आप उसके लिए ले सकते हैं। यहाँ पे आपने बिज़नेस का नेम लिखना होगा। ये मैं आपको अप्लाई जब हम मैं आपको अप्लाई की वीडियो बना के दिखाऊंगा तो उसमें ये सारी कंडीशन बता दूंगा। इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस वाले हैं उनका एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, लाजमी होता है, क्योंकि उनका तो पहले से बिज़नेस है। इसके अलावा जो न्यू बिज़नेस होंगे, अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अच्छा उनके पास बिज़नेस प्लान है तो वो इसके लिए ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कर्ज़ की मादें हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। टायर 1 है जिसके अंदर आप 5 लाख तक लोन ले सकते हैं और उसके बाद कर्ज़े की मुद्दत आप 3 साल तक ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टायर 2 है, उसके अंदर आप 5 लाख से 15 लाख तक ले सकते हैं। टायर 3 के अंदर आप 15 लाख से 75 लाख तक ले सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने जो कंडीशन रखी हुई है, 3% टैक्स आपसे गवर्नमेंट वसूल करेगी। जो तकरीबन 5 लाख की जो 5 साल की पेमेंट है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वो आई थिंक कोई सेल्स टैक्स हैं, कोई दूसरे टैक्सेस वगैरह हैं, वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार के दरमियान बनते हैं। और आपने जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो आपने मंथली करनी होती है।
अगर आपका लोन मंजूर हो जाता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपकी जो फ़ाइल है वो प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद आपके जो डिविजनल बैंक होगा, डिविजनल बैंक से आपके पास नुमाइंदा आएगा। वो आके आपकी वेरिफिकेशन करेगा, आपकी लोकेशन को वेरीफाई करेगा। आपका अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको वेरीफाई करेगा। अगर आप न्यू करना चाह रहे हैं तो आपका जो बिज़नेस जहाँ पे आप बनाना चाहते हैं उसकी लोकेशन, आपके घर की लोकेशन, इसके अंदर हम बिजली का बिल वगैरह ऐड करते हैं आपके घर की लोकेशन के लिए, तो वो आपके घर को भी विज़िट करेगा, उसकी पिक्चर वगैरह बनाएगा। उसके बाद वो अपनी फ़ाइल रिपोर्ट जो है वो जमा करेगा। जमा करवाने के बाद आपका प्रोसेस नेक्स्ट होगा, बैंक आपके साथ कांटेक्ट करेगा। बैंक आपके साथ अपनी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करने के बाद आपको अकाउंट बनवाने के लिए कहेगा। आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनवाएंगे। अकाउंट बनवाने के बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। 5 लाख तक आप सिर्फ शख्सी ज़मानत पे लोन ले सकते हैं, और अगर आप 5 लाख से ज़्यादा लोन लेते हैं, 10 लाख, तो आपको उसके लिए थर्ड पार्टी देनी होती है। अगर आप 75 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको अपनी ज़मीन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़र्द मलकियत या रजिस्ट्री वगैरह, वो प्लज नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं। वो जस्ट आपकी सिक्योरिटी के लिए जमा होती है। और उसके बाद यहाँ फिर आपकी कोई गाड़ी वगैरह है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपीज़ हम अपलोड यहाँ से करते हैं, तो वो उस तरह से आपकी फ़ाइल प्रोसेस होती है। तो ये तकरीबन तमाम डिटेल्स जो थी ये मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अलबत्ता उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उसका कोई भाई है, उसकी वाइफ है, उसका बेटा है, उसका वालिद है, वो अगर इन कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो शख्स खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है वो खुद अप्लाई नहीं कर सकता, उसके फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपके दो गवाह यहाँ पे होते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका भाई बहन, वालिद वालदा, बीवी बेटी बेटा, ये नहीं बन सकते। आपके कज़न, आपके अंकल, आपके चचा मामू वगैरह, आपके दोस्त रिलेटिव्स, आपके हमसाए नेबर, ये आप उनको बतौर गवाह दे सकते हैं। तो ये वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस समझाऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। उसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से एक एक स्टेप को कंप्लीट करना है, और बिज़नेस प्लान वगैरह के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी अप्लाई को कंप्लीट कर सकें। तो उम्मीद है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो हिदायत थी, जो क्राइटेरिया था, वो आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, और उसके साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस और नेक्स्ट जो अप्लाई की वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर उन तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही तो आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इन हिदायत को समझ सकें और उसके बाद वो अपना लोन अप्लाई करें, ताकि उनका लोन जो है वो मंजूर हो सके, उनको फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।